जिस स्कूल को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ दिन पहले तक इसकी शक्ल सूरत किसी तबेले से कम नहीं थी। लेकिन बेहतर करने का जज्बा अगर इंसान के अंदर हो तो दोज़ख को भी स्वर्ग में बदलने का काम किया जा सकता है। यह है कन्नौज जिले का सौरिक विकास खंड का सराय प्रताप प्राथमिक स्कूल। बेहद पिछड़े इलाके में शुमार है। कुछ दिन पहले तक स्कूल में जानवरों का तबेला हुआ करता था, लेकिन यहाँ के 2 टीचर से शिक्षा के मंदिर की ऐसी बदहाली देखी नहीं गई और बिना सरकारी मदद का इंतजार किए स्कूल का काया पलट करने में लग गए। देखते ही देखते स्कूल के हेडमास्टर आशीष कुमार और टीचर पंकज कुमार ने अपने निजी धन से भवन की शक्ल बदल डाली। यही वजह है कि आज देखने में स्कूल का भवन किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं लगता। शुरुआती हालत में सर बहुत खराब था। ये जो हमारा ऑफिस है इसके पीछे पूरा कंडा अंडा सब जो है बनाए जाते थे, तो बड़ा दिक्कत हुई यहाँ से हटवाने में। बाउंड्री थी नहीं और धूल सारी थी, इंटरलॉकिंग भी नहीं थी, तो उसको सब करवा के फिर जो है पेंटिंग्स में कोशिश ये की गई है कि सारे जो है जो भी मैसेज हमारी जो सरकारी योजनाएं चला रही है उसमें हम उनके कदमताल जो भी कर्मचारी हैं तो सरकार के साथ रह के कदमताल मिला के उनकी योजना क्रियान्वयन, जैसे हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान का चल रहा है और जल संरक्षण के विषय में है, तो ये सारा विद्यालय में बच्चों को प्रेरित, क्योंकि बच्चों के माध्यम से अभिभावकों में पहुंचे, गांव तक पहुंचे संदेश जो है। किसी वक्त जहां गोबर के उपले थोपे जाते थे, आज उन दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हैं। महापुरुषों की तस्वीरें जहां स्कूल का गौरव बढ़ा रही हैं, तो वहीं दीवार पर ट्रेन की पेंटिंग्स किसी रेलवे स्टेशन जैसा एहसास कराती हैं। टीचर पंकज सिंह ने बताया कि उन्होंने और आशीष ने कभी सरकारी मदद का इंतजार नहीं किया और स्कूल के कायापलट पर 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। पंकज सिंह का कहना है कि जब प्राइवेट जैसी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मिलेंगी तो अभिभावक भी बच्चों को यहां भेजने का हौसला कर पाएंगे। इसी सोच के साथ स्कूल की शक्ल बदलने का काम किया। असर ये हुआ कि जहां स्कूल में पहले महज 20 बच्चे पंजीकृत थे, अब बच्चों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 25 बच्चे ऐसे हैं जो मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़कर यहाँ आए हैं। पहले सर जब मैं 2013 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 25 जुलाई 2013 में, तो 25 जुलाई 2013 की स्थिति यहाँ ये थी कि यहाँ बरामदे तक में कंडे पाते थे गांव के लोग और पूरे न तो बाउंड्री थी न विद्यालय में पूरी कमर तक घास जमी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने 10,000 रुपये अपने जेब से लगा के इसको सफाई करवाई। सफाई कराने के बाद फिर धीरे धीरे अपने बच्चों से संपर्क किया, गांव वालों से संपर्क किया कि मैं इनको अगर मॉन्टेसरी जैसा माहौल दूं तो आप मेरे भेजो। तो जब बच्चों ने यहाँ गार्जियंस ने यहाँ पे देखा कि बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, शिक्षक अकेले, तब मैं अकेले था वहाँ पे। फिर इसके बाद 2015 में हमारे प्रधानाध्यापक आ गए, तो उन्होंने हम उससे भी ज़्यादा सहयोग किया, उन्होंने अपने पैसे खर्च करके किया। तो ऐसे से हम इस तरीके से हमारा अच्छा, कुछ बच्चे जो मॉन्टेसरी छोड़ के भी यहाँ पर आए हैं? जी सर, मेरे यहाँ पहले बच्चे थे, जब शुरुआत में मैं आया था तो 20 बच्चे नामांकित थे। इसके बाद 94 बच्चे हुए। अब की बार ये मुझसे कहा गया कि और अच्छे मॉन्टेसरी तोड़ सकते हो, मैं बिल्कुल तोड़ देंगे। अब मेरे विद्यालय में वर्तमान में 114 बच्चे इनरोल हुए। मॉन्टेसरी कितने आए? मॉन्टेसरी से लमसम 25 बच्चे हमने इस वर्ष में ही तोड़े, छोड़ दिया उन्होंने, मॉन्टेसरी छोड़ दिया है। छात्र आकाश ने बताया कि स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है। स्कूल के बाहर दीवार पर बनी ट्रेन उन्हें अपनी तरफ खींचती है। बच्चों को मिड डे मील रोस्टर के मुताबिक दूध, फल और खाना समय से मिलता है। बहुत ही गंदा था, यहाँ पर गोबर की कीड़े मकोड़े सब रिंगते थे। हमें यहाँ पर कतई अच्छा नहीं लगता था। जब तक ये सर आए, ये स्कूल बनवाया, हमें बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में ट्रेन भी लगी हुई है, ट्रेन छपी हुई है, बहुत ही अच्छा लगता है हमको यहाँ पर। अच्छा, जब स्कूल में जब आते हो बाहर ट्रेन देखते हो कैसा लगता है? ये लगता है कि मुझे ट्रेन पे बैठकर कहीं घूमने जा रहे हैं। अपने पापा ने कहा पापा हमें यहाँ स्कूल में पढ़ा दो। पापा कहते थे कि ये स्कूल सबसे गंदा है, आप सौरिक जाइए। लेकिन नहीं पापा, एक बार डालकर तो देखिए। जब मेरे पापा ने स्कूल में देखा हमें खुद पढ़ते हुए कुछ अच्छा देखा तो पापा का मन बैठ गया, उसी में एडमिशन करा दिया। आपको कैसा लगता है यहाँ पर? हमें बहुत अच्छा लगता है। टीचर कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पर? बहुत ही अच्छा। कन्नौज डीएम रविंद्र कुमार ने भी इन टीचर्स की पहल को जमकर सराहा। उनका कहना है कि बाकी टीचर्स को भी इनसे सीख लेना चाहिए। जनपद कन्नौज में प्राथमिक विद्यालयों में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वयं रुचि लेकर विद्यालय को ऐसा बना दिया है कि आसपास के
प्राइवेट विद्यालय बंद हो गए हैं। कई विद्यालय हैं, जैसे एक सराय प्रताप का है, ददौरा खुर्द विद्यालय है। यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने प्रयास से एक स्कूल में ऐसा वातावरण तैयार किया, ऐसा पढ़ाई यहाँ कराई है बच्चों को कि वो दूसरे विद्यालयों के लिए अनुकरणीय है। इसके अतिरिक्त पढ़ाई का वातावरण भी बहुत अच्छा रखा गया है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ अनुशासन बहुत अच्छा है, बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है, जो कि इस उम्र के बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी उम्र इनको काम आती है। हालांकि स्कूल में अब भी कुछ चीजों की कमी नजर आई, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते दिखे, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस स्कूल में किसी वक्त जानवर बांधे जाते हों, उसका खूबसूरत कायापलट करना काबिले तारीफ काम है। न सिर्फ दूसरे टीचर्स को आशीष और पंकज से सीख लेनी चाहिए, बल्कि हमारी सरकार का भी ये काम है कि ऐसे स्कूलों की हालत सुधारने का बीड़ा उठाया जाए, जिनकी हालत देखकर अभिभावक अपने बच्चों को वहां तालीम हासिल करने के लिए भेजना नहीं चाहते।